नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माखनी और आज ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मेरे पास। शुरू करेंगे एक फैक्ट्री विजिट के साथ। रियलमी की फैक्ट्री में हम लोग गए देखने के लिए कि एक TWS जो ईयरबड्स हम पहनते हैं, ट्रेंडिंग हॉट कैटेगरी है, कैसे बनता है, शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, द बर्थ ऑफ अ TWS। फिर रिव्यू करेंगे मोटो का G82 5G फोन, नया फोन है मोटोरोला से, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें फीचर्स हैं। 5G है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ट्रिपल रेयर कैमरा है, अराउंड 22,000 रुपये का फोन है। आइए शुरू करते हैं हमारा शो आज का, और हमारी टॉप स्टोरी है द मेकिंग ऑफ ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। ये जो TWS ईयरबड्स हैं जो हम लोग सब खरीदते हैं, सुपर ट्रेंडिंग हॉट कैटेगरी है, तो हम लोग को एक इनवाइट मिला रियलमी से कि आइए फैक्ट्री में देखिए हम लोग TWS ईयरबड्स बनाते कैसे हैं, वहाँ पे क्या प्रोसेस है, असेंबल कैसे होता है, TWS ईयरबड के अंदर क्या क्या होता है, टेस्ट कैसे करते हैं उनको टू मेक श्योर दे हैव द बेस्ट ऑडियो। रुबीना गई रियलमी की फैक्ट्री। मेरा नाम रुबीना मोंगिया है और आज हम उस फैक्ट्री के सामने हैं जहाँ पे रियलमी के TWS मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल होते हैं। हमने आपको हमेशा दिखाई कि एक स्मार्टफोन कैसे बनता है, पर आज हम आपको दिखाएंगे कि एक TWS ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ट्रेंडिंग कैटेगरी रहे हैं लास्ट ईयर। तो उसमें क्या जाता है, क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या टेस्टिंग फेजेस होते हैं, हम आपको ये सब कुछ दिखाएंगे। पर पहले चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। The journey begins here. First they install the dust filter, then they put a mesh here, and then they put it together, glue it together. Then they check if the mesh and the filter have been put together correctly. They paste it on the top. PCB, the filter, the bud, everything that has been installed up till now is finally being inspected here at the end of the line. Moving on now to the next line. This is where the soldering is again happening. More components are being added. The yellow thing that you see that is here is the battery case. It's basically the battery holder where the battery of the earbud will be added. Now this is where the top and the bottom of the earbud come together. They are glued together and left here for about 40 minutes, and then again it goes for checking. Now this is where the final step of the earbud happens. That is, we are going to now put the stem on that sensor. They are already checking the stem, they're placing the sensor on top of it, and then it will be finally all coming together. Now these are the audio testing machines right here, and they are obviously going to check everything in the minutest of detail. So how do we judge an earbud? Well, with a lot of audio testing, does it sound good, does it have a good ANC, and everything is tested right here in this machine. So first they put the earbud in the final ready product, and then they get all these graphs stating that the audio testing is fine. There's of course another place for testing active noise cancellation if those earbuds have them. अब हम आ गए हैं रियलमी की SMD प्रोडक्शन लाइन, जो कि है TWS के लिए। यहाँ पे प्रिंट आउट होता है मदरबोर्ड, यहाँ पे बनता है वो मदरबोर्ड जो आपके TWS के अंदर जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा एक प्रोसेस है, एक के बाद एक। जैसे कि प्रिंटिंग होगी पहले, उसके ऊपर कंपोनेंट्स लगेंगे उस मदरबोर्ड के, उसके बाद टेम्परेचर दिया जाएगा ताकि वो सोल्डर्ड हो जाए उसके अंदर, और बहुत सारी टेस्टिंग होगी, और फिर फाइनली वो PCB, वो मदरबोर्ड बाहर आएगा जो आपकी TWS के अंदर डलेगा। हमने आपको दिखा दिया कि ईयरबड कैसे बनता है, अब हम आपको दिखाएंगे कि ईयरबड का केस कैसे बनता है। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर विद द मैग्नेट्स इनसाइड द केस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का दूसरा बड़ा पहलू है वो जिसमें ईयरफोन्स रखे जाते हैं। ईयरफोन केस में 2 खांचे होते हैं जिसमें मैग्नेट भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से ईयरफोन्स अपनी जगह में रहता है। केस के अंदर एक सर्किट होती है जो बैटरी के साथ रहती है, और आखिर में PCB आता है जो USB पोर्ट को साथ रखता है जिससे चार्जिंग की जा सके। अंत में इस केस को कवर लगाया जाता है जिसमें मैग्नेट होता है, और फिर पूरे केस का टेस्ट किया जाता है और पास होने के बाद उसे आगे भेजा जाता है। ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स अपनी सर्टिफिकेशन में खरा उतरे, ये सुनिश्चित करना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक अहम कदम है। अचानक लगने वाले झटकों के असर की जांच एक कदम है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये ईयरफोन आपका कितना साथ देता है या नहीं। रियलमी टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स को एक टेस्टिंग के सिलसिले से गुजरती है जिसमें -40 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के ईयरफोन्स का टेस्ट होता है।
थर्मल शॉक टेस्ट से ये पता चलता है कि Realme के TWS अचानक मौसम बदलने में कैसे रिएक्ट करता है। साथ में एक ह्यूमिडिफायर और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वाटर रेजिस्टेंस और IPX5 रेटिंग को चेक किया जा सकता है। अंत में एक ड्रॉप टेस्ट होता है ताकि ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स कई बार गिरने के बाद भी अच्छी तरह चलते रहें। अगर पैकेजिंग की बात करें तो इसी में सारे फाइनल चेक मैनुअली किए जाते हैं। ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स को अच्छे से रैप किया जाता है और चार्जिंग केबल के साथ बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद वो ग्राहकों की खरीदारी और लंबे इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। और बस यही स्टोरी खत्म होती है। अब हमारे पास एक पैक्ड फंक्शनल Realme Buds Air 3 जो अब सीधा मार्केट जाएगा और शायद आपके पास भी। और नेक्स्ट स्टोरी है मोटरोला का G82 5G स्मार्टफोन IP52 रेटिंग के साथ है, 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, अच्छी बैटरी है 5000 mAh की, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है स्क्रीन पे, ट्रिपल रेयर कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इसका प्राइस पॉइंट है 21,499। ऑन पेपर बड़ा अच्छा साउंड करता है। मोटरोला ने अपनी G सीरीज को और भी बड़ा बनाते हुए मोटो G82 5G को लॉन्च किया है। ये G सीरीज का सबसे प्रीमियम फोन है। इसमें प्रीमियम हार्डवेयर के साथ कुछ शानदार फीचर्स दिए गए हैं। G82 के लॉन्च के साथ मोटरोला Realme और Xiaomi जैसी कंपनियों को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वाकई इसमें इतना दम है? हम पता लगाएंगे सेल गुरु के इस रिव्यू में। G82 को बाजार में सबसे हल्का, सबसे पतला स्मार्टफोन कहा जा रहा है। इसका वजन 173 ग्राम से ज्यादा नहीं है और इसकी मोटाई 7.99 mm है। इसमें पॉलीकार्बोनेट बैक दी गई है जो प्रीमियम लगती है। फोन के कर्व्ड एजेस और स्लीक डिजाइन की वजह से इसे आसानी से एक हाथ से संभाला जा सकता है, लेकिन इसमें दिया गया फिंगरप्रिंट स्कैनर सही जगह पर है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मोटो G82 5G में IP52 रेटिंग दी गई है, जिससे फोन पर पानी के हल्के छींटों का कोई असर नहीं होता है। इसकी बॉडी पर आसानी से हाथ के निशान पड़ सकते हैं। मोटो G82 में 6.6 इंच की POLED डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। 10 बिट डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, जिससे देखने का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। फ्रंट कैमरे के लिए फोन में एक पंच होल है जो कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको शायद नजर भी न आए। रिफ्रेश रेट की वजह से HD कंटेंट को देखने का अनुभव काफी बेहतर है। हम इससे प्रभावित हुए हैं। तेज धूप में भी फोन की स्क्रीन को आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन में डुअल स्पीकर है जिसकी आवाज तेज और साफ आती है। बेस भी ठीक ठाक है और हम इससे खुश हैं। अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट है। 6nm SoC हर काम में सक्षम है। मल्टी टैब ब्राउजिंग और एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने में कोई रुकावट नहीं होती है और बैकग्राउंड में कई सारे ऐप्स खुलने के बावजूद फोन बिल्कुल भी लैग या क्रैश नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर काफी क्लीन है और स्टॉक एंड्रॉइड जैसा है। अगर गेमिंग की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने में काफी मजा आया। सारी सेटिंग मैक्स रखने के बाद भी गेम के दौरान फ्रेम रेट एक समान रहे। हालांकि फोन को एक ठंडे रूम में टेस्ट किया जा रहा था और गेम खेलते समय हीटिंग की दिक्कत नहीं आई। हम फोन की बैटरी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये बेहद शानदार है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है। ठीक ठाक इस्तेमाल के बाद फोन आसानी से 2 दिन की बैटरी लाइफ दे देता है। 6 घंटे की ऑन स्क्रीन टाइम के बाद भी 30% बैटरी बची हुई थी। ये फोन 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और लगभग 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। मोटो G82 5G में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी इसमें मौजूद है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। 50 मेगापिक्सल के कैमरे से लिए गए शॉट्स में डायनेमिक रेंज और कलर्स काफी अच्छे थे। इनमें बहुत डिटेल्स और शार्पनेस थी, लेकिन इंडोर शॉट्स में उतनी शार्पनेस नजर नहीं आई। डिटेल्स और कलर्स कुछ खास नहीं थे। अल्ट्रा वाइड कैमरे की परफॉर्मेंस प्राइमरी कैमरे जैसी है। मैक्रो लेंस से लिए गए शॉट्स अच्छे थे, लेकिन डिटेल्स नहीं थी और कलर्स भी कुछ खास नहीं थे। सेल्फी के मामले में कैमरा अलग जरूर महसूस होता है। शॉट ब्राइट और शार्प थे, जिनमें डिटेल्स की कमी नहीं थी। स्किन कलर भी बिल्कुल सही था। 21,499 रुपए की कीमत पर 6 GB प्लस 128 GB वेरिएंट, एक अच्छे डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस,
शानदार बैटरी और बेहतरीन डिस्प्ले के साथ आता है। इन सभी फीचर्स के साथ G82 हमारी रिकमेंडेशन में बहुत ऊपर है। Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Narzo 50 और 50 Pro को लॉन्च कर दिया है। ऑन पेपर Narzo 50 Pro में वो सब कुछ है जो इसे 25,000 के सेगमेंट में एक शानदार मिड रेंज स्मार्टफोन बनाता है। लेकिन ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां Xiaomi और Oppo का दबदबा है। क्या Realme Narzo 50 Pro इस सेगमेंट में अपनी जगह बना पाएगा? आइए जानते हैं इसका जवाब सेल गुरु के रिव्यू में। पहली नजर में Realme Narzo 50 Pro काफी प्रीमियम दिखता है। ये फोन काफी हल्का है और इसका वजन 180 ग्राम है। डिजाइन स्लीक है और साइड में हल्का सा कर्व है। इससे इसे होल्ड करना काफी कंफर्टेबल हो जाता है। इसके टॉप और साइड के बेजल्स काफी पतले हैं, लेकिन चिन में बेजल थोड़े मोटे हैं। पंच होल कैमरा कटआउट टॉप लेफ्ट में है। ये आपके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को डिसरप्ट नहीं करेगा। रियर पैनल प्लास्टिक से बना हुआ है और इसमें केवलर टेक्सचर है। अच्छी बात यह है कि रियर पैनल पर उंगलियों के निशान नहीं आते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। Realme Narzo 50 Pro में 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आता है। इसमें 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है जो काफी अच्छा है। हमें सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान किसी तरह के लैग्स और स्टटर्स देखने को नहीं मिले। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के चलते सीधी धूप में आप डिस्प्ले को आराम से देख सकते हैं। हमने आराम से वीडियोस देखे और बेसिक टास्क जैसे मैसेजिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी तेज है। इस मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको मिड रेंज प्रोसेसर मिलेगा। Narzo 50 Pro MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ आता है। यही प्रोसेसर Vivo V23 और Xiaomi 11i में भी मिलता है। हमने इस पर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेला और कोई भी लैग फील नहीं हुआ। MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर एक बजट फ्रेंडली गेमिंग प्रोसेसर के तौर पर जाना जाता है। ये डिवाइस Realme UI 3.0 स्किन पर चलता है जो Android 12 पर बेस्ड है। हालांकि इसमें ब्लॉटवेयर एक्सपीरियंस को खराब कर देते हैं। और भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि आप ज्यादातर प्री इंस्टॉल्ड एप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं। स्पीकर्स काफी लाउड और क्लियर हैं। इसके चलते मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। ये फोन डे टू डे टास्क को बिना किसी दिक्कत के हैंडल करता है। मल्टी टैब ब्राउजिंग, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का एक्सपीरियंस स्मूथ है और यहाँ हमारी कोई शिकायत नहीं है। ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। प्राइमरी कैमरा काफी अच्छा है। फोटोज में बढ़िया डायनेमिक रेंज और एक्यूरेट कलर्स मिलेंगे। डिटेल्स भी अच्छी मिलती है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्राइमरी लेंस की ही तरह है। वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे और डायनेमिक रेंज भी पॉइंट पर है। हालांकि 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा की डिटेल्स ज्यादा बेहतर हैं। हम 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस से काफी इम्प्रेस्ड हैं। इसमें आपको बढ़िया कलर्स और डिटेल्स मिलेंगी। 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से आप ब्राइट सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। Realme Narzo 50 Pro में कई सारे फिल्टर्स और स्किन टेक्सचर एडिट ऑप्शंस हैं, जिससे आप अपनी सेल्फीज को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। Realme Narzo 50 Pro में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और ये 33 वॉट के डार्ट चार्जर के साथ आता है। इसे पूरी तरह चार्ज होने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। नॉर्मल यूज में बैटरी आराम से पूरे दिन चल जाती है। Realme Narzo 50 Pro में है स्लीक डिजाइन, बढ़िया डिस्प्ले और बैटरी और कैमरा जो उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करता है। इसका परफॉर्मेंस और बेहतर होता अगर इसमें कम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती या फिर अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन होता। कुल मिलाकर Realme Narzo 50 Pro एक वेल बैलेंस्ड मिड रेंज स्मार्टफोन है। 8GB वेरिएंट के लिए इसकी कीमत 23,999 रुपए है। अगर आप 25,000 से कम के सेगमेंट में किसी फोन की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए है। ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। हमेशा की तरह डू रिमेंबर, अगर आज का शो बहुत कमाल का था, अगले हफ्ते वी विल एब्सोल्युटली एंड टोटली बीट द पैंट्स ऑफ इट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।